हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, फिर निफ्टी के ऊपर, मिड कैप के ऊपर और सेंसेक्स के ऊपर, HDFC, रिलायंस, SBI, आपका BHEL, इन स्टॉकों की एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में आपको लेवल मिलेंगे, किस लेवल पर हमें अच्छी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे कि हमने कल जो वीडियो में बात की थी, जो लेवल थे हमारे बैंक निफ्टी के अंदर, वो लेवल था हमारा 46,730 और मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है हमारे लेवल के ऊपर, सॉरी नीचे, ये हमारा लेवल था ये। अब मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, इसके नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस से मार्केट अपसाइड जाता है। अपसाइड जाने के बाद एक रिटेस्ट करता है। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट आपका अप गया, अप जाने के बाद इस लेवल से वापस रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, जो मैंने आपको बता रखा है, तो वो लेवल था हमारा कौन सा वाला रिटेस्ट करने आया था, वो लेवल था आपका ये 850 के आसपास। यदि आपने 850 से भी यदि ट्रेड को पकड़ा होगा तो आपका मार्केट जाता है 970-80 के आसपास, 46,980। लगभग लगभग आपको 120 से 130 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड कैप्चर करने को मिली होगी बैंक निफ्टी के अंदर। जो हमारा लेवल था उस लेवल से तो हमें लगभग लगभग 250 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन रिटेस्ट के बाद भी यदि आपने लिया होगा, ये हमारा रिटेस्ट लेवल था ये वाला, यहाँ से मार्केट अप गया, वापस नीचे आया और इसको ये ब्रेक किया इस जगह। इस जगह से हमारी ट्रेड बनती थी, बनी, और उसके बाद हमें लगभग लगभग 120 से 30 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड देखने को मिला। उसके बाद वापस मार्केट उसी रेंज में आ जाता है जो हर रोज कर रहा है मार्केट, और रेंज बनाकर जिस जगह ओपनिंग होती है उसके आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है मार्केट। डेली ऐसा ही सिस्टम चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। रेंज बनाता है मार्केट और आपका उसी जगह, जिस जगह ओपनिंग होती है उसी जगह आपका मार्केट क्लोजिंग करके छोड़ देता है, जैसे मार्केट ने आप कुछ किया ही ना। यदि आप वन डे की कैंडल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट कहाँ चला है। ये देखिए, ये पिछले 4-5 दिनों से मार्केट का यही है। ये इस टाइप की कैंडल बना रहा मार्केट। ये मार्केट अप जाता है, ओपनिंग होती है इसी जगह, यही ओपनिंग देता है मार्केट, यहाँ से अप भी जाता है, यहाँ से नीचे भी जाता है, लेकिन क्लोजिंग वापस उसी लेवल का आसपास देखता है। इसी तरह ये पिछली कैंडल में देख लीजिए, डाउन गया, वापस क्लोजिंग उसी जगह। ये देखिए, इसमें अप गया, डाउन गया, लेकिन क्लोजिंग वहीं पर है। डाउन गया, अप गया, क्लोजिंग आपकी उसी लेवल पर है। ये हर जगह आपको लगभग लगभग पिछले 6 दिन से मार्केट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सेलर मार्केट को गिराना तो चाहते हैं, लेकिन बायर
वापस उसको उसी जगह ले जाकर खड़ा कर देते हैं। बायर भी एक्टिव है और सेलर्स भी एक्टिव है। आज के मार्केट में क्या हुआ, आज आपके बायर्स ज्यादा एक्टिव दिखे सुबह सुबह, लेकिन सेलर्स ने वापस क्लोजिंग कहाँ आकर करवाई, उसी जगह जहां ओपनिंग हुई थी उसी जगह। तो आज सेलर भी एक्टिव दिखे। तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसा गेम प्लान चल रहा है कि आपको यदि कुछ मिल जाता है एक आध ट्रेड में तो आप उसको लेकर के और लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते। तो ये आपकी बात हो जाती है मार्केट के अंदर कि आप किस तरीके से इसमें जो है वर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल कौन से लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो वो लेवल हम बात कर लेते हैं। इसी प्रकार हमें निफ्टी में लगभग लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली अपसाइड के अंदर। फिर निफ्टी में भी 100 पॉइंट, मिड कैप में आपके लगभग लगभग 200 पॉइंट, HDFC में आपका 14 पॉइंट के लगभग मिले, रिलायंस में 20-22 पॉइंट, और आपकी SBI में 10 पॉइंट, और आपका जो BHEL है इसमें आज जबरदस्त मूवमेंट हुई 10 पॉइंट की। तो मार्केट में मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन क्लोजिंग उसी के आसपास जाकर के हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और उसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा, नहीं, ब्रेक करता है लेकिन वापस डाउन आकर के मार्केट उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग करता है। तो अब कल क्या हो सकता है, कल के हम लेवल पर चर्चा कर लेते हैं। तो कल जो हमारा अपसाइड के लिए जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा 46,780। अपसाइड का जो लेवल है वो कौन सी जगह आता है, आपका इस जगह आएगा, इस लेवल के आसपास आएगा आपका। और डाउन साइड के लिए आपका ये लेवल रहने वाला है 46,590। ये 200 पॉइंट की मूवमेंट जिसमें मार्केट ने आज रेंज क्रिएट की है। यदि मार्केट इसी जगह ओपन होता है, ओपन होने के बाद या तो अपसाइड ब्रेक करता है तो हमें अच्छी मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है, और यदि डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है, जो लेवल हमारे यहाँ तक मार्केट आपका आ सकता है इस क्लोजिंग डाउन साइड। और अप साइड का जो लेवल है वो रहेगा आपका 46,200 तक मार्केट, सॉरी 47,200 तक मार्केट अप साइड जा सकता है। तो अब हम लेवल लिख लेते हैं, लेवल पर आप नोट कर लीजिए। तो हमारा अप साइड का लेवल रहेगा 46,780। सेकंड लेवल रहेगा 46,900। उसके बाद 47,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके बाद आपका 47,200 जो एक अपने आप में एक जबरदस्त रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट इसके ऊपर जाने में मार्केट को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, यहाँ तक जा सकता है मार्केट लेकिन वापस नीचे भी आ सकता है इस लेवल से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके डाउन साइड की। तो डाउन साइड आपका लेवल रहेगा 46,590। कौन सा, 46,590 के नीचे यदि सस्टेन होता है मार्केट तो फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 46,500, 46,370। इसके बाद आपका 46,200, और इसके बाद तो एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो है ही आपका 46,000 का। वो एक अपने आप में एक जबरदस्त सपोर्ट है, लेकिन 2 बार टेस्ट हो चुका, हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फ्राइडे है कल, सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, हो सकता है मार्केट आपको रेंज में दिखे
फ्राइडे वाले दिन या तो मार्केट रेंज में रहता है या फिर एक जबरदस्त रैली दिखाता है। दो ही बात होती है फ्राइडे को। वैसा तो अधिकतर जो है आपका मार्केट रेंज में ही रहता है। यदि मार्केट आपका गैप अप आज की जैसे गैप अप ओपन हो जाता है और अपने आप को इसी लेवल पर होल्ड करने के बाद आप चलना शुरू करता है तो हम अपसाइड जा सकते हैं। इस लेवल का रिटेस्ट जरूरी है, जैसे आज किया मार्केट में। और यदि आपका गैप डाउन ओपन होता है तो अपने आप को होल्ड करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करें, ब्रेक करके रिटेस्ट करने के बाद वापस अगर निकलता है नीचे तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। और यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद पिछले हाई को या पिछले लो को रिटेस्ट करके और फिर नीचे आता है तो फिर भी हम डाउन साइड की पोजीशन ले सकते हैं। गैप अप होने के बाद यदि पिछले दिन के क्लोजिंग या हाई तक आता है मार्केट और उसके बाद वापस अब जाना शुरू करता है तो हम अप साइड की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में क्या हो सकता है और आज निफ्टी में क्या हुआ। तो जो हमारा लेवल था 21,980, वो लेवल था आपका ये ये लेवल था। इसके ऊपर ही आपकी निफ्टी ओपन होती है। ओपन होने के बाद थोड़ा अप जाती है। अप जाने के बाद एक शेडो बनाकर क्लोजिंग हमारे लेवल के आसपास करती है और अगली कैंडल इस लेवल को रीटेस्ट करती है। क्या करती है? रीटेस्ट। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट आपका यहाँ से यहाँ गैप अप ओपन हुआ। पॉप अप होने के बाद आपका अप गया, अप जाने के बाद वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यदि आपने इसके बाद भी यदि पोजीशन बनाई होगी तो ये जो लेवल है हमारा 22,010 या 15 का मान लीजिए आप, 10,015 से, और मार्केट जाता है आपका किस लेवल तक? वो लेवल है आपका ये वाला 22,080 तक। मतलब 50-60 पॉइंट फिर भी आपने कैप्चर किए होंगे यदि आपने लेवल के ऊपर काम किया होगा तो। यदि काम आपने लेवल के ऊपर नहीं किया होगा, कैंडल देख करके एक रेड बन रही है तो आप पुट की ओर चले गए और ग्रीन बन रही है तो आप कॉल की ओर भाग गए, ऐसा किया होगा तो आपको लॉस के सिवा कुछ नहीं मिला होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कल कौन से लेवल हमारे रह सकते हैं। फ्राइडे को हमें किस लेवल पर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, हम उस पर बात कर लेते हैं। आप लेवल नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवा देता हूँ लेवल। निफ्टी का आपका लेवल रहेगा 22,080 अपसाइड के लिए। यदि आपकी निफ्टी यदि इसको ब्रेक करती है तो पहला जो लेवल आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा 22,120। सेकंड लेवल जो रहेगा हमारा 22,150। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 22,200 के आसपास। यहाँ तक आपकी निफ्टी अपसाइड जा सकती है और 200 का एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। यदि इसको ब्रेक करती है तो इसके ऊपर हमको एक और जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो मूवमेंट आपकी बड़ी फास्ट होगी। ठीक है, अब हम डाउन साइड के लेवल पर बात कर लेते हैं। तो डाउन साइड का आपका लेवल रहेगा 21,980 के नीचे यदि सस्टेन होती है तो आपका जो लेवल रहेगा 21,950। सेकंड लेवल रहेगा 21,920।
और थर्ड जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 21,880 के लगभग। इसके नीचे और जा सकती है, यदि 880 को ब्रेक करती है तो और भी नीचे जा सकती है, लेकिन ये हमारे टारगेट टारगेट के बाद मार्केट कहाँ जाता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। यदि आपकी निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होती है तो जिस तरह से मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया है उसी तरह से आप निफ्टी में भी ये रेंज बना सकते हैं। ये जो रेंज है इसके बीच में यदि ओपन होती है तो यदि अपसाइड ब्रेक करती है तो हम अपसाइड जाएंगे और डाउन साइड ब्रेक करती है तो हम डाउन साइड जाएंगे। और गैप अप और गैप डाउन में जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया उसी तरीके से आप इसमें भी उस फॉर्मूले को इसमें लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सेंसेक्स की। तो आपका सेंसेक्स का जो अपसाइड का लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 72,940 के ऊपर। कौन सा लेवल? 72,940 के ऊपर, जिसमें हमारा पहला लक्ष्य जो रहेगा वो रहेगा 73,060 पॉइंट, और इसके बाद 73,200, और इसके बाद 73,500 तक आपका मार्केट अपसाइड जा सकता है। ये आपके अपसाइड के लेवल है। और डाउन साइड का जो आपका सेंसेक्स में लेवल रहेगा वो रहेगा आपका ये। यदि इसको वापस से ब्रेक करता है, कौन सा लेवल? 72,300। 72,300 का लेवल यदि मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हमें जो लेवल देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका 72,180, 72,000, और इसके बाद यदि 72,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यदि डाउन साइड यदि ब्रेक होता है तो फिर आपको 150 से 200 पॉइंट और आपको डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपकी सेंसेक्स के ऊपर बात हो गई। और रेंज के अंदर तो आपको जो रेंज है हमारी 72,000, जो मैंने आपको अपसाइड का लेवल बताया उसका और डाउन साइड के लेवल के बीच में यदि मार्केट घूमता है तो फिर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखना है मार्केट को कि मार्केट में क्या हो रहा है। अन्य इंडेक्सों में हम काम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके फिन निफ्टी के ऊपर। हमारा जो मिड कैप और फिन निफ्टी का जो लेवल रहेगा, फिन निफ्टी का आप लेवल देखिए। फिन निफ्टी का लेवल अपसाइड के लिए रहेगा आपका 20,750। 20,750 के ऊपर हम अपसाइड जा सकते हैं, जिसमें हमें 60-70 पॉइंट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद डाउन साइड का आपका लेवल रहेगा 20,660। 20,660, और मार्केट आपको डाउन साइड 50-60 पॉइंट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी निफ्टी के ऊपर बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर। मिड कैप का आपका अपसाइड का लेवल रहेगा 10,450, जिसको मार्केट ने आज टेस्ट करने का प्रयास किया परंतु इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे आकर क्लोजिंग दी 400 के आसपास। और डाउन साइड के लिए लेवल रहेगा आपका 10,400। इसके नीचे आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है, और अप साइड तो आपको लगभग लगभग 150 पॉइंट के लगभग देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लेवल हो गए मिड कैप और फिर निफ्टी के। अब हम बात कर लेते हैं आपकी HDFC के ऊपर। तो HDFC में आपका जो लेवल रहेगा, HDFC आपका अपसाइड का लेवल रहेगा 1448। 1400, सॉरी 48 है।
1448, 1448 ये अप साइड का लेवल है आपका। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1442, 1442। इसके नीचे आप डाउन साइड की पोजीशन ले सकते हैं इंटरडे, और इसके नीचे आप अप साइड की पोजीशन बना सकते हैं। ये आपकी HDFC हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी रिलायंस के ऊपर। तो रिलायंस की बात कर लेते हैं हम। तो रिलायंस में आपका लेवल रहेगा 2910, 2910। इसके ऊपर बुलिश, और 2900 सॉरी 2890। इसके नीचे हम बियरिश। ये डाउन साइड के लिए, ये आपका अप साइड। ठीक है, रिलायंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी SBI की। SBI, इसका अप साइड का लेवल रहेगा 746, 746। और डाउन साइड का लेवल रहेगा 740, 740 और 746, बेयरिश के लिए और बुलिश के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपकी BHEL। BHEL, इसका जो लेवल रहेगा आपका अपसाइड के लिए वो रहेगा 238। और डाउन साइड के लिए आपका लेवल रहेगा 233। ये आपका डाउन साइड का लेवल रहने वाला है। ये हो गई आपके लेवलों के ऊपर बात। आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।